वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, आज हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर्स के बारे में क्या है हम पढ़ेंगे और साथ में उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको बताता हुआ चलूँ, यहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले ही एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था और जिसमें हमने लगभग सभी बोन्स के बारे में क्या है वहाँ पर डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जिसमें टोटल जो बोन्स हैं वो होती है 126 बोन्स क्या हैं आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आप देखेंगे 4 लिम्स में टोटल बोन्स कितने होती हैं। तो एक, अगर मान लीजिए मैं हाथ की बात करता हूँ तो एक हाथ के अंदर हमारी हड्डियाँ होती है 30। तो दोनों अगर मान ली हाथ की बात करें तो इसका मतलब टोटल कितने हो जाएंगे 60। तो इसका मतलब हमारे जो जो 4 लिम्स हैं, 4 लिम्स के अंदर 60 क्या है आपको देखने को मिलेंगे बोन्स। अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी बोन्स यहाँ पर काउंट होंगी। इनमें देखिएगा सबसे पहला है ह्यूमरस। ये जो सबसे बड़ी जो बोन आपको नजर आ रही है ना, ये इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। फिर उसके बाद आपको रेडियस, फिर अल्ना, नीचे आपको ये दो पार्ट देखने को मिले, रेडियस और अल्ना। फिर कार्पल्स जिसको हम रिस्ट बोन कहते हैं जिनकी संख्या 8 होती है, और मेटाकार्पल जिसको पाम बोन्स कहते हैं जिनकी संख्या 5 होती है। और वहीं लास्ट में फेलेंजेस, ये डिजिट्स आपको जो नजर आ रहे हैं उंगलियों की और अंगूठे की जो डिजिट्स होती हैं ये फेलेंजेस कहलाते हैं और इनकी संख्या टोटल 14 होती है। अगर टोटल किया जाए तो लगभग 30, और 30 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाते हैं आंसर 60। इसके अलावा हम देखते हैं कि बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इलियम, मसल बोन, सैक्रम, इसके अलावा प्यूबिस, इशियम। इसके अलावा सबसे बड़ी जो बोन है हमारी वो है फीमर, थाई बोन बोलते हैं जिसको हम। फिर उसके बाद नी कैप को हम बोलते हैं टेला, और नीचे आपको मिलती है टिबिया और फिबुला, और लास्ट में आपको मिलते हैं टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस। ये आपकी बोन्स होती हैं हाइंड लिम्स की। देखिए, बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स की भी बात करें तो ये भी कितनी होती है 30, और इसको मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दे तो टोटल कितनी हो जाती है 60। तो इसका मतलब 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब इन दोनों के अंदर जो टोटल संख्या है बोन्स की वो कितनी हो जाती है 120 हो जाती है। इसमें देखिए फीमर जिसको थाई बोन कहते हैं वो सिंगल मिलेगी आपको, टेला नी कैप को कहा जाता है 1, टिबिया 1, फिबुला 1, और वहीं टार्सल्स की बात करें, देखिए एंकल बोन की बात करें तो यहाँ 7 होते हैं, ठीक है। और मेटाटार्सल्स की बात करें तो कितने होते हैं 5, और फेलेंजेस की बात करें तो सेम आपके जो 4 लिम्स में होते हैं उतने ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 14 डिजिट्स क्या है आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम पेक्टोरियल ग्रिडल्स। पेक्टोरियल ग्रिडल्स का मतलब है कि ये जो आपकी शोल्डर वाली जो बोन होती है ना, तो ये कितनी होती है, तो आप कहेंगे 2 बोन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी शोल्डर की, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कितने हो जाएंगे टोटल 4, है ना। इसमें 2 तो क्लेविकल और 2 क्या है स्कैपुला, 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला क्या है आपको देखने को मिलती है। स्कैपुला क्या है कि ये लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है जो कि डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स रीजन पे क्या होती है, पीछे की तरफ आपको नजर आएगी, बिटवीन द सेकंड एंड द सेवंथ रिब। मतलब आपकी जो सेकंड रिब है और सेवंथ रिब के बीच में आपको ये सबसे बड़ी जो ट्रायंगुलर फ्लैट बोन आपको देखने को मिलती है जिसको हम स्कैपुला के नाम से जानते हैं। स्कैपुला को हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। और याद रखिएगा, हैज ए स्लाइटली एलिवेटेड रिज स्पाइन व्हिच प्रोजेक्ट्स एज ए फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस एक्रोमिया। और वहीं अगर देखा जाए यहाँ पर आपको क्लेविकल जो कि कोलर बोन आपको देखने को मिलती है बिल्कुल कॉलर के नजदीक, जो कि सबसे सॉफ्ट भी होती है, ये आर्टिकुलेट्स विद दिस। ये क्या है एक्रोमियन के साथ क्या होती है अटैच्ड होती है। अब बिलो द एक्रोमियन यहाँ पर ग्लिनोइड कैविटी आपको देखने को मिलेगी जो क्या करती है ह्यूमरस को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है, जहाँ पर शोल्डर जॉइंट क्या है आपको देखने को मिल जाए। तो ये देखिएगा डायग्राम में थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाता हुआ चलूँ मैं। ये देखिए, ये पीछे आपको जो नजर आ रहा है इसको बोलते हैं स्कैपुला, ये ट्रायंगुलर शेप की जो आपको नजर आ रही है ना। और ये जो जस्ट ऊपर जो आपको नजर आ रही है इसको हम क्या नाम देंगे क्लेविकल। ये ऊपर वाली क्या है क्लेविकल, जिसको हम शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं, शोल्डर बोन के नाम से हम क्या है इसको याद करें। लास्ट में आता है आपका हिप। हिप वाले रीजन के अंदर भी आपको क्या है बोन देखने को मिलती है जिसको हम पेल्विक ग्रिडल के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या भी आपको 2 देखने को मिलेगी। याद रखिएगा 2 कॉक्सियल बोन से क्या होती है मिलकर बनी होती है, और इनके जो फ्यूजन है
ईच कॉक्सियल बोन, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स क्या है आपको देखने को मिलता है, इलियम, इशियम और प्यूबिस। इन 3 बोन के मतलब फ्यूजन के कारण क्या बनती है, कॉक्सियल बोन यहाँ पर फॉर्म होती है। और वहीं अगर देखा जाए एट द पॉइंट ऑफ द फ्यूजन ऑफ इलियम, इशियम और प्यूबिस एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम, और ये क्या करती है, जो हमारी थाई बोन है ना वो अटैच होती है वहाँ पर, जो कि आर्टिकुलेट करती, मूवमेंट करने में हेल्प करती है। और याद रखिएगा आपको 2 हाफ आपको पेल्विक गिrdle के देखने को मिलेंगे, जो कि मीट वेंट्रली है ना, वेंट्रली मतलब आगे की तरफ क्या होते हैं, ये जॉइंट होते हैं जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, जिनके अंदर फाइब्रस कार्टिलेज क्या है आपको देखने को मिलता है। तो ये आपके टोटल जो बोन्स हो जाते हैं, टोटल बोन की अगर मैं संख्या की बात करूं तो टोटल बोन्स हमारे कितने हो जाते हैं, 126। कैसे, तो याद रखिएगा आपके जो फोर लिम्स हैं और हाइंड लिम्स, टोटल बोन कितने हो गए इसमें, तो टोटल बोन की बात करें तो 120 हो गए ना, 120, क्योंकि 30 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 120। इसके अलावा आपकी जो ये जो पेक्टोरियल ग्रिडल की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4, इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 4। और वहीं अगर बात करते हैं नीचे, तो जिसको पेल्विक ग्रिडल की बात हम करें तो वहाँ पे आपको 2 बोन्स क्या हैं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं जॉइंट्स की। तो जॉइंट्स के बारे में अगर मैं आपको बताता हुआ चलूँ, यहाँ पर ये कुछ जॉइंट्स हैं जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आपने याद कर लिया तो मोस्ट एंड इनफ, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है आपको जो ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, कम से कम 3 या 4 मार्क्स का क्या है यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पर डायग्राम आपको यहाँ पर याद करना है। तो जॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, जॉइंट्स एक वो पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको देखने को मिलता है बोन्स के बीच में। याद रखिएगा कि जो मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। इवन कार्टिलेजेस भी क्या है आपको देखने को मिल जाते हैं जॉइंट्स के बीच में। तो 3 टाइप के आपको जॉइंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो जॉइंट है वो है फाइब्रस जॉइंट, जो कि इमूवेबल है, जो कि मूव नहीं करता। और ये कहाँ आपको मिलते हैं, तो याद करिएगा सचर्स बिटवीन द स्कल बोन्स। स्कल जो बोन्स हैं याद करें, इसको हम क्लेविकल पार्ट बोलते हैं। अब क्लेविकल वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि टोटल 8 बोन्स होती हैं, और जो कि बिल्कुल फिक्स जॉइंट क्या है आपको उनके बीच में देखने को मिलता है, और वो कभी भी मूव नहीं करती हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो जॉइंट होगा हम उसको फाइब्रस जॉइंट कहेंगे। और वहीं अगर दूसरी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अगर सेकंड टाइप की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ कार्टिलेजियस जॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स क्या है कहलाते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स मतलब बहुत ही आपको थोड़ा बहुत क्या है यहाँ पर मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। ये जो बोन्स हैं आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्टिलेज। तो मतलब ये जो बोन्स कार्टिलेज के थ्रू क्या होते हैं यहाँ पर जॉइंट होते हैं। एग्जाम्पल अगर बात करें तो जॉइंट्स बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा, जॉइंट्स बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उन रीढ़ की हड्डी के बीच में आपको क्या है कार्टिलेजियस जॉइंट्स क्या है आपको देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा बहुत क्या है आपको मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। फिर थर्ड जो आता है वो आता है साइनोवियल जॉइंट्स, जो कि मूवेबल होते हैं। साइनोवियल क्या होता है, एक प्रकार का फ्लूइड होता है जिसमें नाइट्रोजन बबल्स क्या हैं आपको देखने को मिलते हैं। और वो नाइट्रोजन बबल्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही बेस्ट है, क्योंकि उतने ही आप प्रॉपर तरीके से मूवमेंट आप कर पाओगे। यहाँ पर याद रखिएगा जो हमारी 2 बोन्स के बीच में जो एक कैविटी होती है उसमें ना फ्लूइड क्या होता है, फिल होता है। और जब फ्लूइड फिल होता है तो इसका मतलब वहाँ बबल्स आपको देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजन बबल्स, और वो हमें इजीली क्या है मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला जो जॉइंट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। शोल्डर और हिप जॉइंट, यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। और याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन बबल्स बीच में क्या है आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। याद रखिए जितने बबल्स होंगे उतना गैप दूर होगा, और 2 बोन्स के बीच का जो गैप है वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। और जब दूर होता है तो दोनों हड्डियां आपस में टकराती नहीं है, तो ईजिली हम क्या कर पाते हैं, वहां पर मूवमेंट कर पाते हैं। हिंज जॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, हिंज जॉइंट जैसे हम चिटकनी लगाते हैं ना घर पे, तो हिंज जॉइंट की बात करें तो नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट और फेलेंजिस जॉइंट। फेलेंजिस मतलब हमारी जो हाथों की जो उंगलियां हैं उनको फेलेंजिस कहा जाता है। तो ये जो जॉइंट्स है ना, इनको हिंज जॉइंट के नाम से हम जानते हैं। पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट के बारे में अगर मैं बताता हुआ चलूँ आपको, जो हमारी वर्टिकल कॉलम है ना पीछे की, तो उसमें स्टार्टिंग की जो 2 आपको वर्टिब्रा जो देखने को मिलेंगी, एटलस और एक्सिस है ना, फर्स्ट एंड सेकंड वाली, उनके बीच में जो जॉइंट होता है वो होता है पाइवोट जॉइंट। ये चीज याद कर लेनी है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये कार्पल्स के बीच में क्या होती है, जॉइंट होती
जैसे ये हमारे हाथ की जो हथेलियाँ वगैरह है ना, तो इनके अंदर जो मूवमेंट आपको जो देखने को मिलती है वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहलाती है। सैडल जॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये कार्पल और मेटाकार्पल, जैसे कि हमारा जो थंब है, तो वो जो थंब की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो जॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो सैडल जॉइंट क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। 3 तरीके के जॉइंट आपने पढ़े। फाइबर जॉइंट जो कि इमूवेबल होते हैं, कार्टिलेज जॉइंट जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, जैसे कि चेस्ट आपकी नॉर्मल क्या करती है, जैसे आप सांस लेते हैं तो ये जो आपका जो कार्टिलेज है ये भी क्या करता है, धीरे धीरे हाइलिन कार्टिलेज मूव करता है और जिस वजह से चेस्ट क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। और तीसरा साइनोवियल जॉइंट जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और सैडल जॉइंट, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। देखिए कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं बार बार। तो सबसे पहला है माइस्थीनिया ग्रेविस। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर माइस्थीनिया ग्रेविस की, तो ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। इससे क्या होगा, हमें थकान ज़्यादा होगी, हमारे अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स के अंदर पैरालिसिस के चांसेस क्या बढ़ गए। तो माइस्थीनिया जो ग्रेविस है, मैंने क्या बताया आपको, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो नॉर्मली हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। इनकी सहायता से आपको सबसे ज़्यादा थकान और इवन आपके अंदर वीकनेस भी क्या है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और साथ में आपको याद रखना है जो आपकी स्केलेटल जो मसल्स हैं वो पैरालाइज भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो डिसऑर्डर है वो है आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर मैं बात करता हूँ तो लगातार हमारी जो स्केलेटल जो मसल्स है ना वो डिजनरेट होने लग जाता है। तो जब वो डिजनरेट होती हैं तो सिंपल सी बात है हमारी मसल्स में क्या है, पेन बहुत ज़्यादा क्या है आपको देखने को मिलेगा। और ये ज़्यादातर आपको क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है आपको देखने को मिलेगा। और जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर भी ये कौन सी देखने को मिलेगी, तो आप कहेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है आपको ये बीमारी देखने को मिलती है। इसके अलावा टेटनी की बात करें तो रैपिड मसल स्पास्म ड्यू टू द लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। देखो अगर हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर, जैसे कि बॉडी फ्लूइड की बात करें, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत कम है, तो उससे क्या होगा, बहुत तेजी से हमारी जो मसल्स है ना उनमें दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी को हम टेटनी के नाम से हम जानते हैं। एक है एरिथ्राइटिस। हमारे जॉइंट्स में अगर पेन होना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एरिथ्राइटिस। और ज़्यादातर जो ओल्ड एज जो पर्सन्स होते हैं ना उनके अंदर आपको ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा है ऑस्टियोपोरोसिस। ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर जो बोन मास है, या मैं कहूँ बोन मास बहुत तेजी से डिक्रीज हो जाता है और जिसके कारण फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। और याद रखिएगा ये जब एस्ट्रोजन की कमी होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, कॉमन कॉज क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो बोन का जो मास है ना वो बहुत तेजी से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा फ्रैक्चर होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और उस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। लास्ट में आता है गाउट। गाउट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स क्या होते हैं, वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे जॉइंट्स में तो वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और उस कंडीशन, उस बीमारी को हम क्या कहेंगे, गाउट कहेंगे। तो ये कुछ बीमारियां हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड और कुछ मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। तो ये आपको याद करना है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और होपफुली आप इनको अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। और यहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर करेंगे 1 बाय 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आज हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसमें मैं आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर होगा। फिर आपकी जो ये यूनिट है वो कंप्लीटली क्या है हो जाएगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी वाला चैप्टर। और प्लांट फिजियोलॉजी में मैं पहले तो कोशिश करूंगा कि जो चैप्टर्स सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी पढ़ाए जाते हैं, इवन अगर देखा जाए जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपका रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है ना, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं।
पहले हम इन चैप्टर्स को लेंगे, फिर उसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक रहेगा हम उसको भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है एसिटाबुलम फॉर्म्स। एसिटाबुलम कब फॉर्म होता है? 33 का जो आपका आंसर होगा एसिटाबुलम फॉर्म्स, तो याद करेंगे हिप जॉइंट को हम बोलते हैं एसिटाबुलम। वर्टिबल मतलब जो वेंट्रल पोजीशन पे क्या होते हैं, ये अटैच्ड होते हैं। एल्बो जॉइंट की अगर हम बात करें तो किस टाइप का जॉइंट है भाई एल्बो जॉइंट? तो एल्बो जॉइंट की अगर हम बात करें तो हम इसको बोलेंगे हिंज जॉइंट। कैसा जॉइंट है? हिंज जॉइंट। The pivot joint between atlas and axis is a type of, देखो नीट 2017 में भी पूछा गया क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपसे पूछा है कि पाइवोट जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस इज ए टाइप ऑफ, तो कौन सा टाइप है? अभी हमने पढ़ा था ये टाइप है साइनोवियल जॉइंट का। तो 35 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। सीबीएसई एआईपीएमटी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट। आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा जॉइंट है जो मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा फाइब्रस जॉइंट, जो कि आपको स्कल्प में आपको क्या है देखने को मिलता है। 8 जो फ्लैट बोन्स होती हैं, है ना, वहां पे क्या होता है फिक्स जॉइंट क्या है आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। साइनोवियल फ्लूइड दैट लुब्रिकेट्स ए साइनोवियल जॉइंट इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो आपको बताना है साइनोवियल फ्लूइड है जो लुब्रिकेट करते हैं साइनोवियल जॉइंट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ए मेनिस्कस या साइनोवियल मेम्ब्रेन या फिर ए बुर्सा या फिर द आर्टिकुलर कार्टिलेज के द्वारा क्या है ये फॉर्म होती हैं। तो याद रखिएगा साइनोवियल मेम्ब्रेन के थ्रू ही क्या होती है साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। द जॉइंट ऑफ रेडियस अल्ना विद द अपर आर्म इज, तो आपको बताना है जो रेडियस और जो अल्ना है आपकी, है ना, ये आपके अपर आर्म के साथ क्या होती है अटैच्ड होती है। तो वहां पर कौन सा जॉइंट आपको देखने को मिलेगा? तो वहां आपको हिंज जॉइंट क्या है आपको देखने को मिलेगा। कौन सा जॉइंट आपको देखने को मिलेगा? हिंज जॉइंट क्या है आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द टाइप ऑफ द जॉइंट विद द एग्जांपल इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। सीबीएसई ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल सही बताना है। तो कार्टिलेज जॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल, पाइवोट जॉइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्विकल वर्टिब्रा, हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रेडल, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स। तो 39 का जो आंसर है वो क्या होगा हमारा? ग्लाइडिंग जॉइंट होगा, क्योंकि बिटवीन द कार्पल्स कौन सा जॉइंट आपको देखने को मिलता है? ग्लाइडिंग जॉइंट। और सैडल जॉइंट कहाँ होता है? तो आप कहेंगे बिटवीन द कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, क्योंकि उसको एक बार रिवाइज कर लेना जॉइंट्स का, क्योंकि जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्जाम के अंदर क्या है पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 40 आप देख रहे होंगे यहाँ पर, कार्टिलेज जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स परमिट स्लाइटली मूवमेंट, आर फाउंड इन सिम्फाइसिस, आर फाउंड इन द बॉडीज ऑफ वर्टिब्रा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे के सारे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 नीट 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नॉन एज। याद रखिएगा, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नॉन एज फैटिग, टेटनस जिसको टेटनी कह सकते हैं हम, टोनस या फिर स्पास्म। तो याद रखिएगा उसको हम बोलेंगे टेटनी। क्या नाम देंगे उसको हम? टेटनी क्या है नाम देंगे, टिटैनिक बोल सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 है, माइस्थीनिया ग्रेविस इज ए। तो आप सभी को मालूम है माइस्थीनिया ग्रेविस किस टाइप का डिसऑर्डर है? अफेक्टिंग डैश जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल्स। डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और जो क्या है यहाँ पर आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपको थकान और इसके अलावा बहुत ज्यादा वीकनेस और पैरालिसिस और स्केलेटल मसल्स होने के चांसेस क्या हैं? बढ़ जाते हैं। तो 42 का जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाता है आपका? बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर उसका योगदान सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन,
और पैराथायरॉयड हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, याद रखिएगा जब भी ऑस्टियोपोरोसिस की बात आएगी तो एस्ट्रोजन और पैराथायरॉयड हार्मोन ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर इन एडवांसिंग एज, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। माइस्थीनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बिल्कुल भी नहीं। गोट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूरिक एसिड की क्या है आपको डिपोजिशन देखने को मिलती है गाउट के अंदर। तो 44 का जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज के, और इसके बाद आज का जो सेशन है वो बिल्कुल यहाँ पर समाप्त करेंगे। और आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि थोड़ा बहुत हमें आगे बढ़ने के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो एज रिलेटेड डिजीज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू, नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिजीज है स्केलेटल सिस्टम, तो में अकर ड्यू टू किसके कारण यहाँ पर देखने को मिलता है, तो मैंने आपको बताया था अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, किसका लेवल कम हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हो जाते हैं। अब आपको ये मैच करना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2। तो देखिए फ्री मूवेबल जॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सी का तो हो जाएगा 1, है ना, सी का 1 हो जाएगा। कार्टिलेज जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये वर्टिब्रा हो जाएगा आपका। तो अब ये देख लीजिए सी और डी 1 और 2, सी डी में 1 2 होना चाहिए, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ पर 46 का, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। अब देख लेते हैं कि स्टर्नम क्या है, फ्लैट बोन है, बिल्कुल ठीक है। और ग्लिनोइड कैविटी किसको कहा जाता है, पेक्टोरियल ग्रिडल के अंदर आपको क्या है, पेक्टोरियल ग्रिडल के अंदर ग्लिनोइड कैविटी क्या है आपको देखने को मिलती है। तो ये थे आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर के, और होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपसे कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।